लोकेशन ईरान, दुबई, इजराइल। इजराइल ईरान जंग, दुबई एयरपोर्ट पर ड्रोन अटैक, बुर्ज खलीफा के बाद धमाका, भारत ने एडवाइजरी जारी की। अमेरिका और इजराइल के ईरान पर संयुक्त सैन्य हमले के बाद ईरान में तनाव बढ़ गया है। हालात को देखते हुए भारत सरकार ने शनिवार को ईरान और इजराइल समेत देशों में रह रहे अपने नागरिकों के लिए एडवाइजरी जारी कर घरों में रहने की अपील की है। ईरान, इजराइल समेत यूएई, सऊदी अरब, जॉर्डन, बहरीन और फिलिस्तीन में भारतीय दूतावासों ने अपने नागरिकों को सतर्क रहने को कहा है और अनावश्यक यात्रा से बचने की सलाह भी दी है। जॉर्डन में भारतीय पर्यटकों को संभावित उड़ान बाधा से पहले देश छोड़ने की भी सलाह दी है। जम्मू कश्मीर स्टूडेंट एसोसिएशन ने ईरान में पढ़ रहे भारतीय छात्रों की सुरक्षा को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेटर लिखा है। एसोसिएशन ने छात्रों को वापस लाने की मांग की है। दरअसल शनिवार सुबह इजराइल ने ईरान की राजधानी तेहरान समेत कई शहरों पर हमला किया। जवाब में ईरान ने करीब 400 मिसाइलें दागकर इजराइल के साथ कुवैत, कतर, बहरीन, सऊदी अरब में अमेरिकी ठिकानों और दुबई को निशाना बनाया। इजराइल में 41,000 से ज़्यादा भारतीय ईरान की राजधानी तेहरान स्थित भारतीय दूतावास ने एडवाइजरी में कहा कि जनवरी तक ईरान में 10,000 से ज़्यादा भारतीय रह रहे थे। इनमें बड़ी संख्या में छात्र शामिल हैं जो वहाँ मेडिकल और अन्य कोर्सेज की पढ़ाई कर रहे हैं। वहीं इसराइल में 41,000 से ज़्यादा भारतीय मूल के लोग रहते हैं। दूतावास ने लोगों से अपील की है कि वे अपने नज़दीकी सुरक्षित शेल्टर की जानकारी रखें और गैर ज़रूरी यात्रा से बचें। किसी भी आपात स्थिति में स्थानीय प्रशासन के निर्देशों का पालन करना जरूरी बताया गया है। सरकार बोली स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। भारत सरकार ने कहा है कि वह इन देशों में हालात पर लगातार नजर बनाए हुए हैं और दूतावास स्थानीय प्रशासन के संपर्क में है। जरूरत पड़ने पर आगे की कार्यवाही की जाएगी। फिलहाल भारतीय नागरिकों से घबराने की बजाय सतर्क रहने, केवल आधिकारिक जानकारी पर भरोसा करने और किसी भी आपात स्थिति में संबंधित दूतावास से तुरंत संपर्क करने की अपील की गई है। छात्रों की सुरक्षा को लेकर बड़ी चिंता। जेकेएससी के अनुसार ईरान में बड़ी संख्या में कश्मीरी छात्र एमबीबीएस और दूसरे मेडिकल कोर्स कर रहे हैं। 5 मार्च 2026 को आलूम पाया और प्री इंटर्नशिप जैसी अहम राष्ट्रीय परीक्षाएं होने वाली हैं, इसलिए कई छात्र अभी देश नहीं छोड़ पा रहे हैं। जेकेएससी ने कहा कि स्टूडेंट्स को एक तरफ सुरक्षा की चिंता है तो दूसरी तरफ पढ़ाई और भविष्य का सवाल। एसोसिएशन ने विदेश मंत्रालय, तेहरान स्थित भारतीय दूतावास और ईरानी प्रशासन के बीच बेहतर समन्वय और जरूरत पड़ने पर सुरक्षित निकासी की व्यवस्था की मांग की है।